आदरणीय शिक्षक, अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत के एक महान पुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है और आज इसी अवसर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रसन्नता होती है, किंतु साथ में ये चिंता का भी विषय है कि जिस प्रकार के भारत की रूपरेखा उन्होंने तय की थी, जिस प्रकार के भारत का स्वप्न उन्होंने देखा था, क्या वास्तव में हम उस भारत की रचना कर पाए हैं? और अगर नहीं तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हम उस भारत को नहीं बना पा रहे हैं? शिक्षक और शिष्य का संबंध आत्मा और शरीर की तरह होता है। अगर दोनों में तालमेल ना हो तो पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति नष्ट हो जाती है। वर्तमान से लेकर इतिहास तक जब भी कोई युद्ध लड़े, जब भी कोई संस्कृति के ऊपर आक्रमण हुआ है, तो इस राष्ट्र के शिक्षकों ने हमेशा अपना सर्वोत्तम दिया है। उनके हाथों में तलवारें भले ही न थी, लेकिन उनके मस्तिष्क की जो क्षमता है उससे उन्होंने भारत भूमि की हमेशा रक्षा की है। शायद आप इस बात से अवगत हो कि जब सिकंदर महान ने भारत की ओर आक्रमण किया और उसका सामना करने के लिए पौरव राष्ट्र के राजकुमार पुरुषोत्तम, जिन्हें हम पौरस के नाम से भी जानते हैं, वो सामने आए। ये युद्ध सिर्फ दो राजाओं के बीच का नहीं था। अगर सिकंदर की बात करें तो वो अरस्तु की महान परंपरा को लेकर सामने आया था, और वहीं दूसरी तरफ भारत को जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था वो थे विष्णुगुप्त चाणक्य। तो हम उनकी संतान हैं। लेकिन आज क्या हो गया है कि हमारा युवा पीढ़ी आज शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने का एक साधन पकड़ रहा है। शिक्षा नौकरी का साधन बिल्कुल नहीं हो सकती। एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज फॉर एनलाइटमेंट एंड एनलाइटमेंट लीड्स टू एम्पावरमेंट। आज भारत का युवा इतना निराश हो चुका है कि शिक्षा को वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हम इसका क्या करें। भारत हमेशा से अहिंसा का मार्ग अपनाते रहा है और हमेशा से हम उसी विचारधारा पे चल रहे हैं। किंतु प्रश्न ये है कि जब आपके राष्ट्र में, आपके घरों में आक्रमण हुए, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि हम अपना हथियार ना उठा पाए और अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए? ऐसा क्यों हुआ कि भारत भूमि पे अनेकों आक्रमण हुए और फिर भी हम मौन थे? मुझे लगता है कि उस समय के गुरुओं ने कहीं ना कहीं अपने दायित्व को भूल जाने का, और इसका यही परिणाम हुआ कि हम पुनः कई संस्कृतियों के गुलाम रहे। मुझे लगता है कि आज के समय में भारत के गुरुओं की एक अहम भूमिका की भागीदारी है। हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो आगे चलकर विश्व पटल पे अखंड भारत के रूप में दर्शित हो। एक प्रश्न हमेशा से मेरे मस्तिष्क में रहा है इस भारत के युवाओं के लिए कि आखिर आप हैं कौन? चंद शब्दों में मैं उस चीज को खत्म करना चाहूंगा कि हम हैं कौन। प्रश्न ये है कि अगर कोई तुम्हारे घर को जलाए, अगर कोई तुम्हारे घर को जलाए तो बोलो फिर क्या करोगे? करोगे युद्ध की तैयारी या सजा के आरती करोगे?
भारत के लाल शास्त्री और सुभाष के मृत्यु के तथ्यों पर कोई बताए मुझे कि प्रतिबंध क्यों है, और यदि वीर होना है हिंसक की तरह तो फिर राम के हाथ में कोदंड क्यों है। चुनाव आपको करना है। हमारी इस भारत भूमि पे सम्राट अशोक भी हुए और बुद्ध भी हुए जिन्होंने शांति का प्रसार किया, किंतु हथियार डाल देना, अपनी संस्कृति की रक्षा ना करना, ये अहिंसा नहीं होती, ये कायरता होती है। एक शिक्षक के रूप में मेरे सभी विद्यार्थियों से यही आग्रह है कि जहां तक संभव हो आप धर्म, जाति, नस्ल इन सब के भेद से ऊपर उठें और इस अपने योगदान से इस प्रकार सुसज्जित करें ताकि जब भी आपकी आने वाली पीढ़ी इस भारत भूमि को देखे तो उन्हें अपने पूर्वजों पे गर्व हो कि उन्होंने हमारे लिए इतना सुंदर भारत छोड़ के गया है। धन्यवाद।